वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और एंड तक वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो हमारी प्रेयर ऑफ द वुड्स पोएम कंप्लीट हो गई थी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो देख कर आइए, और फिगर ऑफ स्पीच भी उस वीडियो में समझाया गया बहुत अच्छी तरीके से। तो वो वाली वीडियो अच्छी तरह से देख कर आओ और तभी ये वाली वीडियो देखने आना। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड पोएम ऑन फ्रेंडशिप रिटन बाय कैहलिल गिब्रान। तो यहाँ पर आपको दिखेगी कि इसकी तो जर्नल इंट्रोडक्शन लिखी हुई है राइटर की, और हमारी प्रेयर ऑफ द वुड्स की क्यों नहीं लिखी हुई, क्योंकि प्रेयर ऑफ द वुड्स के राइटर का नाम हमें नहीं पता है, नॉट नोन है, इसलिए उसकी इंट्रोडक्शन नहीं है। और इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन है, और आगे फर्दर जितनी भी पोएम्स हैं उनकी सबकी इंट्रोडक्शन आएगी, तो आपने वो अच्छी तरह से रीड आउट करनी है। तो हम अपनी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। द पोएम ऑन फ्रेंडशिप हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम द बुक द प्रॉफिट बाय कैहलिल गिब्रान। जो ऑन फ्रेंडशिप है वो कौन सी किताब में से ली गई है? द प्रॉफिट नाम की किताब से ली गई है, और इसका राइटर कौन है? कैहलिल गिब्रान। इट वॉज रिटन इन 1923 में लिखी गई है। इट इमीडिएटली ब्रॉट द राइटर इनटू द लाइमलाइट एंड मेड हिम पॉपुलर। इसकी वजह से जो राइटर है उसकी बहुत प्रसिद्धि हुई थी और वो मशहूर हो गया था। इन दिस सिंपल पोएम द पोएट एक्सटोल्स द वर्च्यूज एंड एडवांटेजेस ऑफ हैविंग फ्रेंड्स। इस पोएम की एक सिंपल पोएम है जिसमें पोएट ने एक दोस्त के फ़ायदे और उसके गुण बताए हैं। अ फ्रेंड इज़ अ गॉड ऑफ गिफ्ट ऑफ गॉड, कि जो एक फ्रेंड होता है, एक दोस्त होता है, वो भगवान का भेजा हुआ एक तोहफा है। ही इज़ गॉड्स वे ऑफ आंसरिंग योर नीड्स। ये वो तरीका होता है जिससे आपको भगवान के जवाबों का पता लगता है और आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं। वी नर्चर अ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद लव एंड इन रिटर्न वी गॉट ग्रैटिट्यूड और थैंक्स गिविंग। नर्चर का मतलब होता है केयर करना किसी चीज़ की। तो हम इस रिश्ते को अच्छी तरह से इसकी केयर करते हैं, इसे अच्छी तरह से बना कर रखते हैं प्यार के साथ, और उससे भी उम्मीद यही रखी जाती है कि हमें बहुत सारा प्यार और शुक्रिया अदा मिले। अ फ्रेंड एक्ट्स लाइक अ बोट दैट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन ऑल टाइम्स। जो एक दोस्त होता है वो हमेशा अपने दोस्त के लिए खड़ा रहता है, मुश्किल से मुश्किल समय में भी। ही इज़ लाइक अ fireside that provide us warmth in cold or turbulent times। जब हमारी परिस्थितियाँ सही नहीं होती है, जब सिचुएशंस हमारे ऑपोजिट होती हैं, और उस वक्त भी हमारी मदद करता है और अच्छे समय में भी हमारी मदद करता है। One does not fear to say no or yes to a friend। किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी को ये डर नहीं होता है कि मेरा दोस्त को मैं हाँ बोल दूँ या ना बोलूँ। अगर वो काम नहीं हो सकता तो साफ साफ ना बोलते हैं। सो वन कैन नीदर एग्री और डिसएग्री विद फ्रेंड्स। हम अपने फ्रेंड्स से उसकी राय मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, उसकी बात पर सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। विदाउट एनी फियर ऑफ अपसेटिंग दैम। हमें ये डर नहीं होता कि हमारा जो दोस्त है वो निराश हो जाएगा। One does not need to proclaim one's love for a friend. A friend will be able to read our thoughts even if we do not express them। तो हमें हमारे दोस्त के लिए प्यार जताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हमारे विचारों को खुद ही समझ लेता है हमारे फेस रीडिंग के साथ, और हमें उसको कुछ भी दर्शाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वी कैन ओपन अवर हार्ट टू देम एंड शेयर अवर जॉयज़ एंड सोरोस विद देम। हमें अपना दिल उनके सामने खोल देते हैं और अपने दुख और सुख को बांट देते हैं। दिस इज़ वट कैन रिफ्रेश अवर हार्ट लाइक द मॉर्निंग ड्यू। इससे क्या होता है कि जो हमारा दिल है वो तरोताज़ा हो जाता है, कि जैसे एक ओट्स की बूंद सुबह सुबह किसी पत्ते के ऊपर गिरे। द पोएट यूजेस एन एक्सेलेंट इमेजरी इन द पोएम। द यूज ऑफ प्रॉपर सिम्बलीज हेल्प्स इन कन्वेइंग हिज थॉट्स एंड आइडिया इन अ बेफिटिंग मैनर। इतनी अच्छी तरह से ये पोएम में फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी यूज हुई है? एक तो इमेजरी, ये इमेजिन की हुई पोएम है, और सिमिली यानी कि इसके अंदर कंपैरिजन हुआ एज या लाइक वर्ड यूज़ किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम।
एंड द यूथ सेड स्पीक टू अस ऑफ फ्रेंडशिप। एक नवजवान व्यक्ति कह रहा है कि मुझे बताओ कि दोस्ती क्या होती है। योर फ्रेंड इज योर नीड्स आंसर, कि तुम्हारा दोस्त इस बात का जवाब चाहता है। ही इज़ योर फील्ड विच यू सो विद लव एंड रीप विद थैंक्स गिविंग। वो एक ऐसा मैदान है कि जिसमें तुम प्यार बोओगे और तुम्हें उसके बदले में थैंक्स गिविंग मिलेगी, यानी कि तुम्हें उसके बदले में बहुत सारा प्यार और अपनापन मिलेगा। एंड ही इज़ योर बोट एंड योर फाइट साइड। वो तुम्हारे अग्नि के जैसे काम करेगा, जैसे कि तुम्हारे पीछे हर वक्त खड़ा रहेगा तुम्हारा साथ देने के लिए, और मुश्किल के समय में भी वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। फॉर यू कम टू हिम विद योर हंगर एंड यू सीक हिम फॉर पीस। कि तुम अपने दोस्त के पास सहानुभूति के लिए जाओगे, मतलब कि वो सिंपैथी के लिए जाओगे, और तुम्हारा फ्रेंड जो है वो तुम्हें उसके बदले में बहुत रिलैक्स और शांत करेगा। When your friend speaks his mind, you fear not the nay in your own mind, nor do you withhold the a. जब तुम अपने दोस्त से बात करोगे तो तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में इस बात का डर नहीं होगा कि तुम वो ना कर दे या तुम ना कर दो, और या वो हाँ करे और तुम हाँ कर दो। And when he is silent, your heart ceases not to listen to his heart. जब उसका दिल शांत हो और तुम अपने दिल की बात उसके सामने मत करो। यानी कि इस लाइन का मतलब है कि एंड व्हेन ही इज साइलेंट योर हार्ट सीजेस नॉट टू लिसन टू हिज हार्ट। इस लाइन का मतलब है कि जब कोई दोस्त होता है कि तुमसे वो बात कर रहा है और अपने मन की बात कर रहा है, तब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डर नहीं रहता कि उसका आंसर जो है वो ना में होगा। यदि और वो अगर चुप रह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें नहीं सुन रहा, उसके मन में कुछ और चल रहा होता है। जब तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास हो, तुम्हारे विचारों, तुम्हारी इच्छाओं के ऊपर, तुम्हारी आशाओं को जन्म लेती है तुम्हारे अंदर, तब तुम्हारे अंदर एक अलग सी खुशी की जो है साझेदारी वो दिखाई देती है। ठीक है। For without words and friendship, all thoughts, all desires, all expectations are born and shared with joy that is unclaimed. ठीक है, जिसमें कुछ लेना देना नहीं होता। ये मैंने पैराग्राफ समझा दिया आपको। हमारा फर्स्ट पेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में मेनली फ्रेंड के फ़ायदे ही बताए गए हैं। ठीक है। When you part from your friend, you grieve not. जब तुम अपने दोस्त से अलग होते हो तो तुम्हें इस बात का दुख नहीं होता। For that which you love most in him may be clearer in his absence, as the mountain to the climber is clearer from the plain. हम अपने मित्रों से उनके गुणों के लिए प्यार कर रहे होते हैं। ठीक है। हमारे मित्र जो होते हैं, हमारे दोस्त जो होते हैं, वो हमारे सामने अपना हर एक गुण अधिक से अधिक दिखाते हैं, और अगर वो हमसे दूर भी हो जाते हैं तो हमें उनके जो गुण हैं, उनके जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो हमेशा नज़र आती हैं। कि जो एक जैसे कि किसी भी पहाड़ के ऊपर खड़े हुए यात्री को दूर मैदान की तरफ नीचे नज़र आ रहा हो। एंड लेट देयर बी नो रिस्पॉन्स इन फ्रेंडशिप सेव द डीपनिंग ऑफ द स्पिरिट। सिर्फ इसका ये मतलब नहीं कि हमने सिर्फ दोस्ती निभानी है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो आत्मा है वो एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी है। फॉर लव दैट सीक्स ऑट बट द डिस्क्लोजर ऑफ इट्स ओन मिस्ट्री इज नॉट लव बट अ नेट कास्ट फोर्थ एंड ओनली द अनप्रॉफिटेबल इज कॉट। इसमें जो कवि ने हमें मित्रता के बारे में बताया है कि अगर हम उसको मित्रता या दोस्ती नहीं कह सकते हैं कि अगर हमें दूसरों के लिए, उसके फ़ायदे के लिए ही उसके साथ जाना हो। अगर हमने सिर्फ यही जानना है कि वो कैसा है, उसके राज पता करने हैं, तो उसे हम दोस्ती नहीं कह सकते। तो ऐसे में ये एक तरीके से एक फेंका हुआ जाल, एक कोई छल हो सकता है, और उससे हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। एंड लेट योर बेस्ट बी फॉर योर फ्रेंड, इफ़ ही मस्ट नो द एबे ऑफ योर चाइल्ड लेट हिम नो इट्स फ्लड ऑल्सो। तुम्हें हमेशा अपने फ्रेंड के लिए कोई ना कोई प्रैक्टिस, कोई ना कोई प्रयास करना चाहिए अपनी दोस्ती को मेंटेन करने के लिए। कि अगर तुम्हारा जो दोस्त है
वो कम से कम तुम्हारे अंदर के प्यार की गहराई को समझ जाएगा, तो तुम्हारे प्यार का शिखर भी उसे तुम्हें दिखाना चाहिए। यानी कि वो अगर तुम्हारे प्यार को समझ गया है तो उसके बॉटम एंड टॉप को दोनों को दर्शाना चाहिए, यानी कि तुम्हें भी अपनी दोस्ती अच्छे से निभानी चाहिए। फॉर वट इज़ योर फ्रेंड दैट यू शुड सीक हिम विद आर्ट्स टू किल। ये लाइन तो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, कि हमें वैसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए, या हमें दोस्ती इसलिए नहीं करनी चाहिए कि ताकि हमें अपना समय जो है वो पास हो जाए, या समय हम अपना नष्ट कर सकें। सीक हिम ऑलवेज विद आर्ट्स टू लिव, इसका मतलब ये है कि हमें उसके साथ, अपने दोस्त के साथ अच्छे तरह से समय व्यतीत करना चाहिए। फॉर इट हैज़ हिज फिल योर नीड बट नॉट योर एम्प्टीनेस, इसका मतलब है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारी मांगों को पूरा तो करे, पर ये नहीं कि तुम्हारे साथ फजूल का समय बिताए, ठीक है। एंड इन द स्वीटनेस ऑफ फ्रेंडशिप लेट देयर बी लाफ्टर एंड शेयरिंग ऑफ प्लेजर्स, इतनी प्यारी मिठास भरी दोस्ती के अंदर प्रसन्नता तो होनी ही चाहिए, उसके साथ तुम अपने जो जीवन के अनुभव हैं वो भी बांट सको और अपने दिल के अंदर खुशी ला सको। फॉर इन द ड्यू ऑफ लिटल थिंग्स द हार्ट फाइंड इट्स मॉर्निंग एंड रिफ्रेशिंग, कि जिस तरह ओस की बूंदें सुबह सुबह आती हैं, इस वैसे ही सबको तरोताज़ा करती हैं, तुम भी अपने दोस्त को वैसे ही उसको हंसाओ, उसके साथ बातें करो और उसे तरोताज़ा रखो। इसी के साथ जो हमारी पोएम है ऑन फ्रेंडशिप वो कंप्लीट होती है। एक बार मैं इसकी ब्रीफ समरी दे दूं। इसका चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि राइटर का नाम है कलील गिब्रान, ठीक है, प्रॉफिट बुक में से लिखा गया 1923 में। और बस इसमें फ्रेंडशिप के बारे में उसके फ़ायदे बताए हुए हैं कि जो एक दोस्त होता है वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए नहीं होता, वो हमारे दुख बांटने के लिए होता है, सुख में हमारे साथ रहने वाला होता है। हमें उसे कुछ दर्शाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हमारी बातों से समझ लेता है, हमारे चेहरे से सब पढ़ लेता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। हमें उसको प्यार दर्शाने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारा दोस्त हमसे दूर भी है तो हमें उसके अच्छी बातें ही याद आती हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट हो रही है। अब हम अपना सेंट्रल आइडिया डिस्कस कर लेते हैं। दिस पोएम टेल अस अबाउट फ्रेंडशिप बाय प्रेजिंग इट्स वर्च्यूज एंड एडवांटेजेस। इसका मतलब है कि कवि जो है वो दोस्ती के फ़ायदे और उसके बारे में बता रहा है, इसके गुणगान गा रहा है। अ फ्रेंड इज़ अ गॉड्स गिफ्ट टू अस, जो दोस्त होता है वो एक भगवान का भेजा हुआ तोहफा है। फ्रेंड इज़ अ गॉड्स वे ऑफ मीटिंग अवर रिक्वायरमेंट्स, हमारी ज़रूरतें पूरी करने वाला होता है। ही सपोर्ट्स अस एट ऑल टाइम्स, वो हमें हमेशा सपोर्ट करता है। ही शोस अस सिंपैथी व्हेनेवर वी नीड इट, जब हमें उसकी सहानुभूति की ज़रूरत पड़ती है तब वो हमें दिखाता है। अ फ्रेंड इज़ फ्री टू एग्री और डिसएग्री विद अस ऑन एनी पॉइंट, हमारा दोस्त ज़रूरी नहीं कि वो हमारा बात पर सहमत हो या असहमत हो, ठीक है। वी डू नॉट हैव टू डिक्लेयर अवर लव फॉर अ फ्रेंड, हमें उसे अपना प्यार दर्शाने की ज़रूरत नहीं होती। ही कैन रीड अवर थाट्स इवन इफ वी डू नॉट एक्सप्रेस दैम, वो हमारी विचारों को, भावों को समझ लेता है अगर हम उसे दर्शाएं भी ना तो। वी कैन ओपन अवर हार्ट टू अ फ्रेंड एंड अ फ्रेंड कैन शेयर अवर जॉयज एंड सोरोज, हम अपना दिल खोल कर अपने दोस्त के साथ बात करते हैं और हमारा दोस्त भी अपने सुख दुख बांटता है। व्हेन अवर फ्रेंड इज अवे फ्रॉम अस वी रिमेंबर हिम फॉर हिज बेस्ट क्वालिटी, जब हमारा दोस्त हमसे दूर होता है तो हम उसकी अच्छी बातों को याद करते हैं, उसके अच्छे गुणों को याद करते हैं। फ्रेंडशिप इनेबल अस टू स्ट्रेंथन अवर स्पिरिचुअल बॉन्ड, इससे जो हमारा आध्यात्मिक बंधन है वो मजबूत होता है, ठीक है। स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक, मतलब आत्मा का जो संबंध होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमारा सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो गया। अब हम स्टैंजा पे बढ़ते हैं आगे। इस पोएम के मेनली 2 स्टैंजास हैं, तो वो आप अच्छी तरह से करोगे, ठीक है। नेम एंड द पोएम एंड इट्स पॉइंट्स, ठीक है, ये आपको पता है। और हम जो भी इसके अंदर पढ़ेंगे वो देख लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके अंदर वैसे मेनली फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर यूज की गई है, ठीक है। वो कैसे की गई अब बात करते हैं। लाइन थी ही इज़ योर फील्ड विच यू सो विद लव, ठीक है। तो ये लाइन थी ही इज़ अ फील्ड विच यू सो विद लव। अब इसमें एज ए लाइक तो वर्ड नहीं यूज़ हो रहा है, पर इसमें कंपैरिजन तो हो रहा है, ठीक है, कि ही इज़ योर फील्ड, जैसे मैंने आपको बोला था ही इज़ अ टाइगर, ही इज़ अ लॉयन, वैसे ही यहाँ पर मेटाफर यूज़ होगा। बाकी तो आप खुद कर ही लोगे।
ठीक है, इसी के साथ हमारी पोएम ऑन फ्रेंडशिप कंप्लीट होती है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो, एंड तक वीडियो देखना मत भूलिएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर अ फ्यूचर।